Good morning, dear students. It's me, Virendra Khatak. Today we'll start a new chapter, Moving Things and Measurement, which is 11th chapter on page number 146. So firstly, we will try to understand the name of this chapter, Moving Things. वो वस्तुएं जो बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं उसे कहते हैं मूविंग थिंग्स एंड मेजरमेंट और उनके मापक. तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो वस्तुएं जो मूव कर सकती हैं और उनके मेजरमेंट. ओके, let's start. Rest and motions. Observe the objects around. आप ऑब्जर्व करें बच्चे जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं. यू विल फाइंड मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्टेइंग फिक्स्ड एट वन प्लेस. तो आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो एक जगह पर स्थिर रहती हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं कैसे ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, एक वृक्ष और एक जो बिजली का खंभा होता है, हाउस, स्कूल, बिल्डिंग एंड अदर्स. ये सभी क्या बच्चे वो एग्जांपल हैं जो स्टे रहते हैं एक जगह पर, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं. ऑल स्टे एट देयर और द प्लेस वेयर दे आर. वो वहाँ वहीं पर खड़े रहते हैं जहाँ पर वो स्थित होते हैं. दे डू नॉट चेंज देयर लोकेशन. वो अपनी जो जगह है बच्चे स्थिति है जो चेंज नहीं करते. द ऑब्जेक्ट्स विच रिमेन्स एट ए फिक्स्ड प्लेस आर सेड टू बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमें यहाँ से मिलती है बच्चे. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होगा? द ऑब्जेक्ट्स विच रिमेन एट ए फिक्स्ड प्लेस आर सेड टू बी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं उन्हें कौन से ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज the objects which remains stationary and do not change their locations are said to be at rest. वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो बच्चे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं कि वो रेस्ट पर हैं. एट रेस्ट. कहाँ पर है वो? एट रेस्ट है बच्चे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं बच्चे. ये पोल के हैं, ये हाउस बिल्डिंग का है और ये वृक्ष का है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, यू में ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर लोकेशंस. और आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं बच्चे आपके आसपास में काफ़ी वस्तुएं ऐसी हैं जो अपनी लोकेशन को चेंज करती हैं. मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जो गति करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल है बच्चे, ए डॉग ऑन द रन. एक डॉग जो क्या बच्चे दौड़ता है. फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी. मूविंग कार, एक चलती हुई कार. बस एंड ट्रेन. मूविंग बच्चे एक कार, बस और ट्रेन. ए फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ता हुआ पक्षी. एंड एन एरोप्लेन इन द स्काई, और एक जहाज जो स्काई में, आकाश में उड़ता है. ठीक है, आर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच चेंजिंग देयर पोजीशन. ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं बच्चे जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर. ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन. एक जो बॉडी है बच्चे, एक जो ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में कब कहा जाएगा, कब कह सकते हैं? वैन, जब इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पासेज ऑफ टाइम. जब ये समय बीतने के साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज करते हैं तो क्या कह सकते हैं हम कि ये बॉडी मोशन के अंदर है. ओके, तो ये इसके अंदर एग्जांपल्स हैं बच्चे. ये रन ऑफ साइकिल का है. ठीक है, और ये कह सकते हैं हम कार है जो वो रन कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन है बच्चे मोशन एंड टाइम. मोशन एंड टाइम, एक गतिमान और समय के बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे हम रीड आउट करेंगे. द मोशन ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू टाइम. जो बच्चे गति है किसी भी बॉडी की वो सीधा संबंध रखती है किसके साथ? टाइम के साथ. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन और लोकेशन चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम. एक जो ऑब्जेक्ट है बच्चे उसको मोशन में कब कहेंगे? जब उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी. किसके साथ? समय चेंज होने के साथ में. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी स्लो और फास्ट. जो बच्चे मूवमेंट होगी ना बॉडी की वो दो तरह की हो सकती है, स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है. एक क्राउलिंग स्नेल मूव्स इन वेरी स्लो मोशंस. जो बच्चे क्राउलिंग स्नेल जो होता है वो बहुत स्लो मोशन में क्या करता है? मूव करता है. ए पर्सन वॉकिंग पास्ट यू मूव्स इन स्लो मोशंस. एक पर्सन है बच्चे जो वॉक भी कर सकता है. कैसे? स्लो मोशन में. जैसे हम सुबह वॉकिंग करते हैं तो वो क्या होती है बच्चे? स्लो मोशन के अंदर होती है. ए मैन ऑन बाईसाइकिल्स मूव इन फास्ट मोशन. लेकिन जब एक ही वही व्यक्ति साइकिल पर चलेगा तो क्या करेगा? वो फास्ट मोशन करेगा.
ए कार, ए ट्रेन और ए बर्ड फ्लाइंग में बी मूविंग इन ए वेरी फास्ट मोशन। इसी तरह से जो कार, ट्रेन और जो पक्षी है बच्चे वो उड़ता है जो, और जो कार जो दौड़ती हैं, ठीक है, ये क्या है बच्चे, एक वेरी फास्ट मोशन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। रॉकेट फायर्ड मूव्स इन ए वेरी वेरी फास्ट मोशन। इसी तरह से जो रॉकेट का, इसी तरह जो रॉकेट ना बच्चे, रॉकेट की मूवमेंट कैसी होगी, वेरी वेरी फास्ट मोशन होगी बच्चे। द डिस्टेंस कवर्ड इन ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से जो ये हम कह सकते हैं कि, सो ऐसे हम कह सकते हैं बच्चे, द डिस्टेंस कवर्ड इन ए पीरियड, जो बच्चे डिस्टेंस कवर की जाएगी ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के अंतराल के दौरान, इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट मूव करे उसकी क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ए स्नेल मूव विद ए वेरी वेरी स्लो स्पीड। ठीक है, जो स्नेल है बच्चे उसकी स्पीड स्लो होगी, क्यों, क्योंकि वो स्लो डिस्टेंस कवर करता है। एंड द रॉकेट फायर मूव्स विद वेरी वेरी हाई स्पीड, तो रॉकेट की बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, क्यों बच्चे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल मोशन इज़ द चेंजेस इन पोजीशन। इन सभी एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या सीखा बच्चे, मोशन क्या है, एक पोजीशन के अंदर चेंजेस है बच्चे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज जो आएगा उसे क्या कहेंगे बच्चे, मोशन कहेंगे। ठीक है, मैनी मूवमेंट्स आर विदाउट ए चेंज इन लोकेशंस। काफ़ी मूवमेंट्स बच्चे अपनी पोजीशन के अंदर चेंज किए बिना भी हो सकती हैं। सच एज, कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं जिससे ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी रेस्ट बट दे पार्ट्स में शो मोशंस। हम देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं बच्चे वो सेल्फ तो क्या हैं, एक रेस्ट पर हैं, बट उनके जो पार्ट्स हैं बच्चे वो क्या करते हैं, मोशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, हार्ट है बच्चे, देखो हार्ट जो है वो अपने बॉडी के अंदर स्टेशनरी है, वो एक जगह पे फिक्स है बच्चे, बट जो उसकी पल्स रेट है, पल्स बीट है, वो क्या करती है बच्चे, वो मूव करती है, बीट करती है। ठीक है, फ्लटरिंग ऑफ लीव्स ऑन ए प्लांट, जो बच्चे पत्तियां होती हैं प्लांट्स के अंदर वो क्या करती हैं, चहचहाती हैं, लहलहाती हैं। ठीक है, एक जगह देखा ना आपने, हवा चलने के साथ ऊपर नीचे होती हैं, तो वो क्या बच्चे, मूवमेंट है किसकी, ट्री की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, तो ऐसी जो फ्लावर्स होते हैं उसके किसी भी प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं, उगते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। टू एंड फ्रो मोशंस, ये बच्चे टू एंड फ्रो की मोशन करते हैं, कौन, फ्लावर्स। ठीक है, टू एंड फ्रो। पेंडुलम, तो पेंडुलम का भी बच्चे मोशन होता है, जिसे हम कह सकते हैं, पेंडुलम के मोशन को कहेंगे बच्चे टू एंड फ्रो मोशंस। टू एंड फ्रो मोशन देखें ना, अप चलता रहता है बच्चे, वन टाइम वो एक डायरेक्शन के अंदर जाएगा, फिर वो अनदर टाइम दूसरी डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। ऑफ क्लॉक, ये भी क्या है बच्चे, मोशन है किसका, क्लॉक का। मूविंग अराउंड ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक शोइंग टाइम, इसी तरह से क्या करता है, टाइम शो करता है मूव करके बच्चे, पेंडुलम। ओके, नेक्स्ट वन गया बच्चे, हाउ डू वी नो दैट ए थिंग विदाउट ए चेंज इन इट्स लोकेशन इज मूविंग। हम ये कैसे जान सकते हैं कि एक जो थिंग्स, एक वस्तु जो मूव नहीं कर सकती वो कैसे मूवमेंट के अंदर है। लुक एट द हैंड्स ऑफ वॉल क्लॉक, हम वॉल क्लॉक की हैंड्स की तरफ देखते हैं। हैंड्स मतलब क्या होता है बच्चे, जिसकी सुइयाँ होती हैं। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द क्लॉक ऑन द वॉल डज नॉट चेंज, हम ये तो देखते हैं घड़ी, हमारी जो क्लॉक है बच्चे वो वन टाइम यहाँ पे है तो सेकंड टाइम वो किसी और जगह पे मिलेगी, क्लॉक तो वहीं रहती है। इट इज़ एट रेस्ट, ये क्या है कि रेस्ट पर है, बट इट्स हैंड आर इन मोशन, लेकिन जो उसकी सुइयाँ हैं बच्चे वो क्या हैं, मोशन के अंदर हैं। लॉन्ग हैंड एट वन इज सीन एट टू आफ्टर 5 मिनट्स, जो सुई बच्चे, बड़ी जो सुई है वो पहले जो एक पर दिखाई दे रही है वो 5 मिनट के बाद 2 पर दिखाई देगी, तो ये क्या बच्चे, मोशन है। द शॉर्ट हैंड ऑन द क्लॉक, द शॉर्ट हैंड ऑन द क्लॉक थो अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, तो उसी दौरान हमें क्या लगेगा कि जो शॉर्ट हैंड है उसका, छोटी सुई है जो बच्चे, वो रेस्ट पर है। ठीक है, इट्स मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है बच्चे वो बहुत ही स्लो है। सो बच्चे इसे हम देखते हैं कि इट मूव्स फ्रॉम वन डिजिट टू अनदर इन 60 मिनट्स, क्योंकि उसकी स्लो मोशन क्यों बच्चे, क्योंकि वो एक डिजिट से दूसरी डिजिट में जाने में समय लेती है कितना बच्चे, 60 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर, 1 घंटा।
Regular changes in positions of the hands on the clock with the passage of time shows that they are moving. So एक रेगुलर जो चेंजेस आता है बच्चों की हैंड्स के अंदर, वो क्या शो करता है कि वो क्लॉक जो है एक मूविंग थिंग्स हैं, ओके, और वी सी दैट दे आर इन द मोशन. सो कह सकते हैं कि वो क्या है, मोशंस के अंदर हैं. रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स. जो बच्चे रेस्ट है और मोशंस हैं, जो एक स्थिर अवस्था है और एक गतिमान अवस्था है, वो क्या है, रिलेटिव टर्म, मतलब आपस में संबंध रखती हैं बच्चे. रीटा एंड गीता स्टडिंग इन शिमला डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय ट्रेन टू न्यू दिल्ली टू मीट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग वोकेशंस. रीटा और गीता जो बच्चे एक दो लड़कियां हैं, वो शिमला में रहती हैं, ठीक है, शिमला स्टडी कर रही हैं. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रैवल करेंगी न्यू दिल्ली से, ठीक है, टू मीट, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगी छुट्टियों में. बोथ वर सिटेड साइड बाय साइड इन द ट्रेन. वो दोनों एक साइड से, एक लड़की रीटा जो वन साइड बैठती है एंड गीता सिटेड ऑन द अनदर साइड्स. वाइल द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग. तो क्या ट्रेन बच्चे स्टार्ट करती है, मूव करती है. बोथ वर एट रेस्ट in relation to each other, though they were in motions in relation to the railway stations or in the railway track. तो इसी दौरान बच्चे क्या होता है, सो इसके अंदर हम क्या देखते हैं बच्चे कि वो जो रीटा एंड गीता हैं, वो अपने दौरान दोनों एक दूसरे के लिए तो क्या है, रिलेशन टू ईच अदर, रेस्ट पर हैं. एक दूसरे के लिए तो वो दोनों रेस्ट पर हैं बच्चे, लेकिन वो क्या है, मोशन के अंदर हैं. किसके लिए, रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है बच्चे वो उनके लिए मोशन में है, और रेल ट्रैक, जो रेल ट्रैक है उसके लिए मोशन में है, ठीक है. लेकिन खुद तो दोनों आपस में साथ साथ बैठे हैं, तो वो आपस में क्या है बच्चे, एक दूसरे के लिए वो रेस्ट पर हैं. बट एज वी कंपेयरिंग the railway stations and the railway track, then we can say that they are in the motions, okay. Thus इसीलिए हम कह सकते हैं कि a body can be said to be at rest in relation to one. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुछ बॉडीज़ अपने रिलेशन में क्या हो सकती हैं, रेस्ट पर हो सकती हैं, एंड इन मोशन, लेकिन इसी दौरान वो क्या हो सकती हैं, मोशन में भी हो सकती हैं रिलेशन टू अनदर. उसी दौरान वो किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो वो क्या सेम टाइम पे मोशन के अंदर भी हो सकती हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं कि हैंस मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स. इसलिए हम कह सकते हैं कि मोशन और जो रेस्ट है एक रिलेटिव टर्म है, आपस में संबंध रखते हैं, ठीक है. अब देखें बच्चे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. भी हम इतिहास कैसे रहा बच्चे ट्रांसपोर्ट का, कैसे कैसे हमने विकास किया कि हम पीपल्स कैसे ट्रैवल करते थे. हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. हाउ डू पीपल्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अर्लियर टाइम्स. जो पुराने समय में व्यक्ति थे बच्चे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे आते थे. इन एंशिएंट डे ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, रिलेशंस एंड फ्रेंड्स यूज्ड टू लिव एट द सेम प्लेस. उस दौरान पुराने समय में क्या था बच्चे, जो भी फैमिली मेम्बर्स थे या संबंधी थे या दोस्त थे, वो क्या करते थे, एक ही जगह पर रहने का ज़्यादा सही समझते थे एज़ कम्पेयर टू एक जगह से दूसरी जगह पे. हैंस पीपल डिड नॉट फील द नीड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस एक्सेप्ट दैट दे हैड टू गो आउट हंटिंग फॉर फूड. इसलिए बच्चे वो जो, क्योंकि सभी एक जगह पर रहते थे, उन्हें ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. बट वो एक समय पर ट्रैवल करते थे, कब, वन हंटिंग, जब उन्हें शिकार पर जाना होता था, फॉर फूड, खाने के लिए, एंड फॉर गैदरिंग वुड्स, और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, फॉर फ्यूल, किसके लिए करते थे लकड़ियाँ इकट्ठियाँ, वो फ्यूल के लिए बच्चे. फॉर दिस दे यूज टू ट्रैवल ऑन फुट. तो इसके लिए वो ट्रैवल कैसे करते थे बच्चे, अपने फूट्स पर पैदल यात्रा करते थे. इट वॉज विद द डेमोन्स इट वॉज विद सो एनिमल्स जो बच्चे उस टाइम पे यूज़ करते थे, कौन से थे, एनिमल्स दैट दे यूज्ड एट दैट टाइम. कौन से थे बच्चे, स्टार्टेड राइडिंग, कौन से थे, डोंकी, बुल्स एंड हॉर्स फॉर प्लेजर. डोंकी, बुल्स और हॉर्स थे जो उनसे उनको खुशी से यूज़ करते थे, किसके लिए, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए, फॉर कैरिंग बैक, सामान ढोने के लिए, एंड किल देन, शिकारों को शिकार करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे, यू कैन रीड आउट. नेक्स्ट वन क्या है बच्चे, इट वाज द इन्वेंशंस ऑफ टूल्स एंड व्हील दैट मैन मेड कार्ट्स एंड चैरियट्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. इसी तरह से बच्चे इन्वेंशन हुई कुछ टूल्स की, जैसे कि व्हील्स, ठीक है, और कार्ट्स, मतलब जो घेरे होते हैं बच्चे, उनकी किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए. देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री,
जब इंडस्ट्री डेवलप हुई बच्चे, केम द बाईसाइकिल्स। बाईसाइकिल्स क्या हुई बच्चे, उसी टाइम पे। सो बच्चे ऐसे ही जब इंडस्ट्री डेवलप हुई तो क्या हुआ, बाईसाइकिल का इन्वेंशन हुआ एंड द इन्वेंशन ऑफ इंजन। जब इंजन का इन्वेंशन हुआ बच्चे तो उस टाइम पे कार्स और ट्रेन्स क्या हुई, अस्तित्व में आई। फॉर फास्टर ट्रैवलिंग एंड टू बी एबल टू फ्लाई लाइक बर्ड्स एरोप्लेन्स वर डेवलप। और बहुत ज़्यादा तेज़ गति से ट्रैवल करने के लिए बच्चे, पक्षी की तरह उड़ने के लिए हमने क्या डेवलप किया, एरोप्लेन्स को डेवलप किया, विच हेल्प पीपल इन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर। तो एरोप्लेन्स आने के बाद हम बच्चे एक इसलैंड या एक जगह से, मान के चलो एक देश से दूसरे देश के अंदर भी हम क्या कर सकते थे, ट्रैवल कर सकते थे। फाइनली स्पेस शिप्स ड्रिवन बाय रॉकेट इंजन्स। तो बाद में क्या हुआ बच्चे, स्पेस में जाने के लिए हमने एक रॉकेट इंजन को डेवलप किया। टॉकिंग मैन टू नेबर्स मून। तो हमने बच्चे चांद पर जाने का भी काम उसके बाद स्टार्ट कर दिया। और हम अब एक देश के अंदर ही नहीं, हम वन प्लैनेट्स टू अनदर प्लैनेट्स भी जा सकते हैं। ऑन वाटर फ्रंट पीपल यूज राफ्ट मेड फ्रॉम वुडन लॉग्स। तो बच्चे पानी में चलने के लिए उसने वुडन की लॉग से बने हुई एक वाटर राफ्ट भी यूज़ की। बोट्स जैसे किश्तियाँ यूज़ की स्टार्टिंग में अंदर। प्लैंक्स एंड फाइनली शिप। और बाद में पहले जैसे किश्तियाँ स्टार्ट की, उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ बच्चे, समुद्री जहाज, शिप्स ऑन सी, समुद्री जहाज भी शुरू कर दिए। ठीक है, ऐसे हमने डेवलप किया ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट वन है बच्चे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, लेट्स सी। डिस्टेंस बच्चे दूरी, लेंथ जिसे कह सकते हैं हम। नीड टू मेज़र डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस को मेज़र करने की ज़रूरत क्या है बच्चे। टू लर्न अबाउट द डिस्टेंस इज़ टू नो, हमें बच्चे डिस्टेंस को पढ़ने के लिए ज़रूरी है हाउ फार, दूर कितना है, हाउ लॉन्ग, लंबा कितना है, एंड हाउ हाई, ऊंचा कितना है बच्चे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज कॉमन नीड इन एवरीडे लाइफ। जो बच्चे मेजरमेंट है डिस्टेंस की, वो हमारी दैनिक जो दूरी है बच्चे, दैनिक जो लाइफ है, जीवनचर्या है हमारी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे हम कह दें कि हमें स्कूल के अंदर जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्कूल हमारे घर से कितनी दूरी पर है, हाउ मच किलोमीटर फार अवे आवर स्कूल फ्रॉम आवर हाउस। ओके, to learn about the distance between two places become necessary when you plan to travel from one place to another। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना चाहते हैं बच्चे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी डिस्टेंस है और आप कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अप डाउन में आपका टाइम कितना लगेगा बच्चे। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल्स, टू प्लेसेस बिकम नेसेसरी, शुड नो हाउ फार योर स्कूल इज़ फ्रॉम योर होम। जैसे मैंने बताया बच्चे, आपको एक स्कूल एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इफ़ योर स्कूल इज़ इन द नेबरहुड, अगर आपका स्कूल नज़दीक है, मे वॉक डाउन टू द स्कूल एंड कम बैक ऑन फुट। अगर आपका स्कूल पास में है बच्चे, तो आप क्या पैदल जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इफ़ योर स्कूल इज एट लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन अगर आपका स्कूल एक लंबी दूरी पर है, यू नीड टू ट्रैवल बाय बाईसाइकिल, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, एक साइकिल की, बस की, या फिर अदर ट्रांसपोर्ट की। वाइल ऑन द प्ले ग्राउंड यू वुड सर्टेन लाइक टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्ले ग्राउंड। जब आप बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का पता होना चाहिए। क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द दैट कैन यू गिव द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच। जब आप क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, तो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट की पिच का माप होना बहुत ज़रूरी है बच्चे। ओके, सो फॉर टुडे इट्स द लेफ्ट चैप्टर विल बी डिस्कस टुमारो। ओके, हैव ए गुड डे।